गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैं आपकी हिंदी टीचर वंदना मैम। आज मैं क्लास 5th हिंदी फर्स्ट इसका प्रथम अध्याय भाषा और व्याकरण कराने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। दिस इज़ योर फर्स्ट लेसन, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार के सदस्यों की बातें सुनकर ही बोलना सीखता है। उसके सामने जिन वस्तुओं को दिखाकर उनके नाम बताए जाते हैं, वह उन वस्तुओं को चित्र के साथ ही अपने दिमाग में सजा लेता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि बच्चा चित्र के माध्यम से बहुत जल्दी बातों को ग्रहण करता है। धीरे धीरे बच्चा शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखता है। हम सभी बोलकर और लिखकर अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनकर और पढ़कर हम दूसरों के भावों को समझते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर दूसरे की बात समझना भाषा का मौखिक रूप है। इसे बच्चा परिवार से ही सीखता है। पढ़ना और लिखना भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। इसे सीखने के लिए बच्चा विद्यालय जाता है। यहाँ पर कुछ भारतीय भाषाएं आपको बताई गई हैं कि भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं और किनको मान्यता दी गई हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। इस भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के नाम से स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में इससे पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु उसके बाद 4 बोलियों को और उसमें जोड़ा गया है। तो ये 4 बोलियां कौन सी हैं बेटा? बोडो, डोगरी, मैथिली और कोंकणी। ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल 22 भाषाएं हैं उन्हें बताया गया है। हिंदी, मलयालम, मराठी, तेलुगु, मणिपुरी, मैथिली, असमिया, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, कन्नड़, सिंधी, संस्कृत, गुजराती, कोंकणी, कश्मीरी, उड़िया, तमिल, नेपाली और संथाली। ठीक है। अब जानिए लिपि। लिपि क्या होती है? तो लिपि, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लीपना, मतलब विचारों को लिपना या लिखना। ठीक है। तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहती हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ बताई गई हैं, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी संस्कृत, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, गुजराती देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और मराठी की देवनागरी। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 7। बोली। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है। केवल उन क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग ही बोल या उन बोलों को समझ सकते हैं, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है। भारतवर्ष में लगभग 1652 बोलियां हैं। व्याकरण। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है। चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले में है रजनी खेल रही है। ठीक है। रजनी खेल रहा है गलत है, जबकि रजनी खेल रही है राइट है। नेक्स्ट, लाल पतंग कट गए। कट गए नहीं होता है, कट गई। गाय दूध देता है, सही होगा गाय दूध देती है।
उपर्युक्त वाक्यों में पहले वाक्य गलत है और दूसरा वाक्य सही है। तो आपस में बातचीत करते समय जब हम शब्दों का अशुद्ध प्रयोग करते हैं तो इसे भाषा का अर्थ बदल जाता है। वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा हमारी शुद्ध है या अशुद्ध। ठीक है। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शब्दों के शुद्ध रूप का विवेचन। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो कि हमें भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का बोध कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। हम व्याकरण में 3 बातों, वर्णों, शब्दों और वाक्यों पर विचार किया जाता है, अर्थात बताया जाता है कि वर्ण, शब्द और वाक्य में क्या सही है और क्या गलत। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। स्मरण रखने योग्य बिंदु नंबर 1, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। नंबर 2, भाषा का प्रयोग हम बोलकर या लिखकर करते हैं। नेक्स्ट पेज। नंबर 3, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को जिस विधि से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान उसके व्याकरण से होता है। बच्चों, आप सभी ने लेसन को समझा। अब देखिए इसके एक्सरसाइज में मौखिक क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं या आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? बोलकर या लिखकर। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है? 22। हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। देवनागरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम बताइए। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा तथा और बोली में क्या अंतर है? तो भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। व्याकरण क्या है? इसके अंगों के नाम बताइए। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का बोध कराता है। व्याकरण के अंगों के नाम वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। ठीक है। नेक्स्ट पेज। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। नंबर 4, कहानी सुनना भाषा का कौन सा रूप है? तो मौखिक। और व्याकरण के को कितने भागों में बांटा गया है? 3। निम्नलिखित भाषा को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको मैचिंग दी गई हैं। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी गुरुमुखी और नेक्स्ट मराठी देवनागरी। ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबर्स द्वारा आपको बताया भी है। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा आंसर भाषा। भाषा के कौन से 2 रूप हैं? मौखिक और लिखित। संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? राजभाषा के रूप में। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। नेक्स्ट पेज।
अब मैं आप सभी को बेटा, अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती